क्लब के सभागार में पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार श्रीवास्तव की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा है कि आज के समय से असामान्य होकर सामान्य जीवन जीना बहुत ही कठिन है, जो सबके बस की बात नहीं है। ऐसा कार्य कोई विरले व्यक्ति ही कर सकता है। बुधवार को प्रेस क्लब के सभागार में पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव का जीवन एक पाठशाला है, जो कि अत्यंत पवित्र है। पत्रकारिता हो या सामाजिक जीवन, उनका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उनके मन में जहां बड़ों के प्रति आदर था, वहीं छोटों के भी प्रति अपनापन और लगाव रहा। वो सबको साथ लेकर चलते थे, जिसका परिणाम है कि आज उनके चौथे पुण्यतिथि पर इतने सारे लोग एकत्र होकर उनके बारे में अच्छे अच्छे विचार और उनसे जुड़ी यादें साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय काल में जब लोगों के पास थोड़ी सी भी समृद्धि या यश की प्राप्ति होती है, तो वो अपने आप को समाज से आगे मानने लगते हैं और आम आवाम से कट जाते हैं। लेकिन अनिल कुमार श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो कि प्रशासन से लेकर आम जनगांव, गरीब किसान सबसे जुड़े रहे, जो कि सबके बस की बात नहीं है। हम सभी लोगों को उनके जीवन से एक सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में आज भी चला सकते हैं। पत्रकार का कर्तव्य है कि समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना अहम योगदान प्रदान करे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव का स्नेह हमें सदैव मिलता रहा है। उनका जीवन अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण था। खबरों के प्रति वो अत्यंत सजग थे। खबर और अफवाह का वो विश्लेषण बाखूबी कर लेते थे, शायद ही कोई उनका स्थान ले पाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में मेरे जीवन काल में अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला। वो सभी को सम्मान देना और उनसे सम्मान प्राप्त करना दोनों जानते थे। अपनों के दुख में चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी ने कहा कि स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपनी खबरों में कभी भी पक्षपात नहीं किया। जो जैसा था उसको वैसा दिखाया। पुलिस, प्रशासन, नेता, किसान, कोई भी हो, अनिल कुमार श्रीवास्तव के इन आदर्शों को बखूबी जानते थे, इसलिए उनका सम्मान भी करते थे। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा महेश कुमार शुक्ल ने संबोधित करते हुए कहा कि अनिल श्रीवास्तव ने जो अलग जगाई है, ये हमेशा जगमगाता रहेगा। उनका जीवन एक वट वृक्ष के समान था, जिसकी शाखाओं पर न जाने कितने लोगों को पत्रकारिता का कखरा सीखने को मिला। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मूल्यों से समझौता नहीं किया। वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते थे। वरिष्ठ साहित्यकार राम नरेश सिंह मंजुअल ने संबोधित करते हुए कहा कि अनिल श्रीवास्तव का जितना रुचि पत्रकारिता में था, उतना ही समाज सेवा में था। उनसे विद्यार्थियों को सहायता मिलती थी, जिसमें से आज देश के कई प्रमुख पदों पर बस्ती जनपद के योगदान में अनिल कुमार श्रीवास्तव का नाम एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो लोगों को जीवन जीने की कला और मार्गदर्शन करता रहेगा। वरिष्ठ समाज सेवक जगदीश शुक्ल ने कहा कि जन जन की पीड़ा को बिना किसी भेदभाव के अनिल कुमार श्रीवास्तव खबरों के माध्यम से उठाते थे, जिस पर विधानसभा और लोकसभा में बहस भी होती थी। कई नदियों पर पुल न होने का मुद्दा उठाकर उन्होंने बस्ती जनपद के कई सड़कों पर पुल का निर्माण करने के लिए तत्कालीन सरकारों को सोचने के लिए विवश कर दिए थे। वरिष्ठ पत्रकार जयंत कुमार मिश्रा ने कहा कि अनिल कुमार श्रीवास्तव की लेखनी बहुत ही मजबूत थी। खबरों के लिए हमेशा सक्रिय रहते थे। जब तक समाचार को भेज नहीं देते, तब तक वो चैन से बैठते नहीं थे। उनके द्वारा कभी भी खबरों से समझौता नहीं किया गया है। सदर ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र में ही नहीं, समाज में भी उनके द्वारा बेहतर कार्य किए गए हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। छोटी छोटी खबरों को भी वो उतनी प्राथमिकता देते थे जितनी प्राथमिकता बड़े खबरों को देते थे। कम संसाधनों में न्यूज एजेंसी में कार्य करते हुए भी कई दैनिक अखबारों का संचालन भी करते रहे और आज भी उनके द्वारा स्थापित अखबार चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मजहर आजाद ने कहा कि अनिल कुमार श्रीवास्तव का जीवन बहुत ही उदार था। हमेशा उत्साह में रहते थे। खबरों को लेकर हमेशा सक्रिय भूमिका में रहते थे। उनकी प्राथमिकता रहती थी कि पहले खबरों को भेज दें, फिर दूसरा कार्य करें। डुमरियागंज के अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि अनिल कुमार श्रीवास्तव का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है और उन्होंने संघर्षों से ऐसा मुकाम पाया जो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं पा सकता है। कुछ व्यक्ति केवल पद पाते हैं या कद पाते हैं, लेकिन अनिल कुमार श्रीवास्तव को कट
लेकिन अनिल कुमार श्रीवास्तव को कद और पद दोनों ही मिला है। हम लोग बचपन से उनसे मिलने के लिए आते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चंद्र पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि कुछ ऐसा ही जीवन अनिल कुमार श्रीवास्तव का रहा है। जब संसाधन सीमित थे तब भी उनसे कोई खबर छूटती नहीं थी। लोग कल्याण की खबरों को प्रमुख स्थान देते थे। खबरों को सही समय और सही तथ्यों के साथ रखने का उनका अपना एक अलग अनुभव था। आज के समय में नई पीढ़ी को भी उनसे सीखना चाहिए कि सीमित संसाधन में लोक कल्याणकारी पत्रकारिता कैसे करना चाहिए। खबरों के मामले में उनका कोई भी मित्र और शत्रु नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण पांडे ने कहा कि पत्रकार अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपने जीवन काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया है और आज वो बच्चे देश के उच्च पदों पर आसीन हैं। नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवक के तिवारी, पूर्व सहायक सूचना निदेशक दशरथ प्रसाद यादव, वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार जगबीर सिंह, रामकृष्ण लाल, जगमग प्रेस क्लब के महामंत्री महेंद्र तिवारी, बृहस्पति कुमार पांडे, मनमोहन काजू, अर्चना श्रीवास्तव, संतोष सिंह, सुधृढ़ी नारायण त्रिपाठी, प्रियंका श्रीवास्तव, गरिमा श्रीवास्तव, रहमान अली रहमान, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, शिव कुमार रावत, जयप्रकाश गुप्ता, जीत यादव, जयप्रकाश यादव, अमित सिंह, जगमोहन श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार बीके पांडे, संदीप गोयल, स्कंद कुमार शुक्ल, संजय विश्वकर्मा, वशिष्ठ पांडे, गौकरण नारायण पांडे, सोहन सिंह, हरिओम प्रकाश, वीरेंद्र पांडे, सुनील कुमार पांडे, राघवेंद्र प्रसाद मिश्र, अरुणेश श्रीवास्तव, साइमन फारूकी, चंद्रमोहन, दिलीप पांडे, लवकुश यादव, राकेश चौरसिया, अमर सोनी, राम आधार पाल, राकेश सिंह, सुमित जायसवाल, आदर्श आशीष, रामदीन, रमेश मिश्र, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश सिंह, धर्मेंद्र पांडे, देवेंद्र पांडे, राजेश पांडे, सर्वेश श्रीवास्तव, राजेंद्र उपाध्याय, बीपी दुबे, संदीप शुक्ला, दिनेश पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश चंद्र गुप्ता तथा संचालन विशाल पांडे ने किया। इसी क्रम में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक एवं यूनानी, होम्योपैथिक और एलोपैथ तथा नेत्र शिविर का कैंप लगवाया गया, जिसमें लगभग 314 लोगों का जांच पड़ताल किया गया और 398 लोगों में निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। अनिल कुमार श्रीवास्तव के चतुर्थ पुण्य तिथि पर 10 लोगों महेंद्र तिवारी, अंशुल आनंद, अमन श्रीवास्तव, डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, संदीप शुक्ला, राम कुमार गुप्ता, लवकुश सिंह, अनुराग कुमार श्रीवास्तव, सुदृष्टि नारायण तिवारी, राजेश पांडे ने रक्तदान करके रक्तदान जीवन दान के कार्यक्रम में अपना अहम योगदान दिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस जनपद और पूर्वांचल के माने जाने पत्रकार जो समाचार पत्र और पत्रकार जगत की रीढ़ की हड्डी है। अगर उन्हें रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाचार जगत को जो दिया वो और लोगों के लिए दे पाना या वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। आज उनकी 4वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। एक बात कही जाती है कि कहीं पुत्रों को लोग पिता के नाम से जानते हैं और कहीं पिता को लोग पुत्रों के नाम से जानते हैं कि ये किसी पुत्र, ये फला के पिताजी हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब पिताजी को लोग जानते हैं कि ये उनके पिताजी हैं, ये उनके बेटे हैं, लेकिन यहाँ दोनों चीजें चरितार्थ हैं कि पुत्रों को लोग पिता के रिश्ते से जानते हैं और आज उनके मरणोपरांत पिता को लोग उनके पुत्रों की वजह से जान रहे हैं। ये एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है आज के युग में कि मृत्योपरांत किसी की आने वाली पीढ़ी, किसी की वर्तमान पीढ़ी बहुत सादर सम्मान के साथ अपने पिता की पुण्यतिथि मनाए। इतने सारे लोग एकत्र होंगे, उनके लिए बस मैं 4 महीने कह के अपनी जगह लूंगी कि वो कैसे थे। कुछ तो बात नहीं होगी उनमें। यूं प्यार किसी को कोई करता तो नहीं है, यूं प्यार किसी को कोई करता तो नहीं है, यूं ही किसी की खातिर कोई मरता तो नहीं है। कुछ खास रहा होगा, कुछ खास हुआ। ये उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के लिए ये लाइनें हैं। कुछ खास रहा होगा, कुछ खास हुआ होगा, आंखों से कोई दिल में उतरता तो नहीं।
और आज वो हर दिल में मौजूद है। इस दुनिया में चराचर जगत में दिखाई ना देके भी सबके बीच में, हम लोगों के बीच में यादगार के रूप में बसे हैं। ये उनका एक महान व्यक्तित्व था। इसी महान व्यक्तित्व को मैं नाम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। विनम्रता और सादगी की वो प्रतिमूर्ति थे। स्मृतियाँ बहुत श्रेष्ठ है। मेरी साहित्यिक प्रगति में उनका विशेष योगदान रहा है। जो उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को लालटेन दिखाना है, जितना भी कहा जाए कम है। निश्चित रूप से इस तरह के पत्रकार बिरले ही होते हैं। मैंने अपने जीवन काल में उनके जैसा नहीं देखा। हमारा होता तो हमारी उनके बीच मित्रता थी। जहाँ जाते थे हम लोग साथ जाते थे, साथ रहते थे और तमाम स्मृतियाँ हम ये श्रद्धास्मरण अर्पित करते हैं। हम साथ और अनिल भैया को स्मृतियों को सजो करके जो आप एक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बना रहे हैं, स्वाभाविक रूप से भाई हम सबको एक अच्छी प्रसन्नता होती है कि योग पिता के योग पुत्र आप लोग हैं और इसी तरह से अनिल भैया की स्मृतियों को बनाए रखें। जब मैं आज भी घर से निकलता हूँ आदरणीय पांडे जी, तो स्वाभाविक रूप से अनिल भैया एक बार याद आ जाते हैं। मैं पालसा का भर्ती हुआ करता था। सुबह जाते और आते समय निश्चित रूप से हम लोग अनिल भैया के पास आके बैठते थे। तो अनिल भैया बिना पार्ले जी के बिस्किट, चना और चाय कराए हुए मतलब जाने नहीं देते थे। कहते थे कि कर लीजिए उसके बाद जाए। तो स्वाभाविक रूप से जब हम घर से गुजरते हैं तो पार्ले जी भी याद आता है, भैया भी याद आते हैं, चने भी याद आते हैं, चाय भी याद आती है। किस तरह से उनकी आत्मीयता रहती थी। हम लोग घर से निकलते थे तो इस तरह को जानते थे कि जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि कब तक वापसी होगी। तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोगों के प्रति उनका स्नेह रहता था, एक आशीर्वाद रहता था और बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। संबंधों को कैसे सजो के रखा है, इसमें तमाम चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ने कहा है कि इंसान वो अच्छा होता है जिसके शुभ चिंतक अच्छे हों, पुराने हों। ये सब जो इन लोगों के साथ मैक्सिमम लोग इनको आपको मजार भाई हैं, 2-4 लोग और में दिखाई पड़ रहे हैं। सब अनिल जी के साथ मुझे मिलते थे जब मैं बस्ती आता था। तो पुराने संबंधों को सजो के रखना ये अनिल जी से कोई सीख नहीं। बाकी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। हम लोग दूसरी लाइन में, कोई आ जाएगा कोई निकल जाएगा। हाँ, जाने के बाद जिसको याद किया जाए तो उसमें कुछ न कुछ तो रहता ही। अनिल जी जहाँ भी होंगे वहाँ भी अपना मजमा लगाए हुए होंगे। हमारी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत सारे संस्मरण हैं, बहुत सारी यादें हैं। मजार भाई मैं ये बनाई जब इसके तो इनसे लगभग डेली बात मेरी एक आदत थी। मैं मैक्सिमम जो हमारे संवाददाता थे मैं उनसे डेली बात करता था। इनसे भी बात होती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस बंदे में किसी भी व्यक्ति का कभी कोई आलोचना मुझसे किया ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग इनको नापसंद करते थे, कुछ लोगों को ये नापसंद करते थे, लेकिन कभी इस बंदे ने आलोचना नहीं। बहुत सारे संस्मरण हैं। वो व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व की नहीं, ही वाज अ आइडियल पर्सनालिटी। वो एक आदर्श व्यक्तित्व थे। कभी भी जब भी सच की बात कही जाएगी, निर्भीक पत्रकारिता की बात कही जाएगी, ईमानदारी की बात कही जाएगी, सज्जनता की बात कही जाएगी, अपने कार्य उत्तरदायित्वों के गरिमापूर्ण निर्वहन की बात कही जाएगी, अपने जिम्मेदारियों के सकुशल निर्वहन की बात कही जाएगी, तब बस्ती नई पूर्वांचल में आदरणीय श्री अनिल चाचा को लोग शिद्दत से याद करेंगे। जैसे उनकी पुण्यतिथि 4वीं पुण्यतिथि पे आज याद कर रहे हैं, वैसे उनकी 40वीं पुण्यतिथि पे भी लोग उनको याद करेंगे और उनकी 400वीं पुण्यतिथि पर भी लोग उनको याद करेंगे। उनके बारे में कभी भी मैंने तो, वो हमारे परिवार के थे, हमारे
कि पिताजी के अभिन्न मित्र थे, हम लोग अक्सर उनसे मिलते जुलते रहते थे, तैयारी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे तो हमेशा हौसला देते थे, हमको ही हौसला नहीं देते थे। मैं देखता था उनके आसपास कोई आदमी बैठा रहता था तो उसे भी हौसला देते थे, कोई भी थका हारा व्यक्ति पहुंच जाता था उसे वो हौसला देते थे, और जब उधर से आदमी निकलता था तो हंसते मुस्कुराते निकलता था, जैसे वो ये कहना चाहते हो कि मंजिल के उलझे धागे अब हम सुलझाएंगे, मंजिल के उलझे धागे अब हम सुलझाएंगे, जहां अंधेरा वहां रोशनी बनकर छाएंगे, क्यों उदास होते हो अपनी सारी फिक्र हमें दे दो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अब हम ले जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अब हम ले जाएंगे। और वो निर्भीक पत्रकारिता करते थे। ठीक उसी तरह दुष्यंत कुमार जी की विचारधारा से प्रेरित थे, और दुष्यंत कुमार जी के शब्द, दुष्यंत कुमार जी की कविता 100% लागू होती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।